अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ गुलाम मोइनुद्दीन। आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल मेडिकम स्टार। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 6th चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट्स MCQs जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, बाकी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सब लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक रिसीव कर लें। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन का ब्रांड नेम क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है वैगोस्टिगमिन, मेस्टिनोन, पिलोकार्पिन, पायरिडोस्टिगमिन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैगोस्टिगमिन। वैगोस्टिगमिन नियोस्टिगमिन का आपका ब्रांड नेम है। नियोस्टिगमिन क्या है? नियोस्टिगमिन आपके कोलिनर्जिक कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर कैटेगरी का ड्रग है, जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कोलिनर्जिक ड्रग में। कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं? हम आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बताए थे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आपके बॉडी का होता है जो सेल्फ कंट्रोल होता है। जैसे आपका हाइपोथैलेमस हो गया, यूट्रस हो गया, थ्रस्ट हो गया, ये सारे आपके कंट्रोल में नहीं होते। पेरिस्टालसिस का मूवमेंट हो गया, जो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्स की जाती हैं। तो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता था, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, एक होता था सिंपैथोमाइमेटिक, दूसरा होता था सिंपैथोलाइटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका पहला होता पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, दूसरा होता था पैरासिम्पैथोलाइटिक। सिंपैथोमाइमेटिक जो होता था उसे हम एड एनर्जिक ड्रग बोलते थे। एड एनर्जिक ड्रग का जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करवा दे, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा एक्शन करवा दे, उस ड्रग को हम एड एनर्जिक ड्रग बोलते हैं। और एंटी एड एनर्जिक ड्रग क्या होते हैं? ऐसा कोई ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में काम करे, मतलब सिंपैथोलाइटिक की तरीके से काम करे, उसे हम एंटी एड एनर्जिक ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें मैंने बताया कि टू कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज़ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड सेकंड वन इज़ पैरासिम्पैथोलाइटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करवा देता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सेम जैसे एक्शन करवा देता है। जैसे आपका और पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन क्या होता है? ड्रग क्या होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में काम करते हैं। जैसे आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है फियर, फाइट, फ्लाइट, और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है ईट, रेस्ट, डाइजेस्ट। ईट, रेस्ट, डाइजेस्ट आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, और फियर, फाइट, फ्लाइट आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। तो जो नियोस्टिगमिन है वो कोलिनर्जिक ड्रग में कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर कैटेगरी का ड्रग होता है, जो क्या काम करता है? कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो उसका ब्रांड नेम क्या है? वैगोस्टिगमिन। वैगोस्टिगमिन आपके नियोस्टिगमिन का ब्रांड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है बाइपेरिडेन इज यूज्ड टू ट्रीट। बाइपेरिडेन क्या होता है? बाइपेरिडेन इज यूज्ड टू ट्रीट, आपका इसमें ऑप्शन दिया गया पार्किंसन डिजीज़, नेजल डिजीज़, आई डिजीज़, लीवर डिस्फंक्शन। लीवर डिस्फंक्शन क्या होता है? अगर आपके बॉडी में जो लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर का क्या होता है? स्पेशली किसी भी चीज़ का बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन आपका बॉडी लीवर करता है, और आपके बाइल जूस का सिक्रीशन आपका लीवर करता है, और बहुत सारा मेटाबॉलिज्म ही आपके लीवर के अंदर होता है। तो अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपका लीवर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, तो उस टर्म को हम बोलते हैं लीवर डिस्फंक्शन। आई डिजीज़, आपके आँख में कोई बीमारी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए आई डिजीज़, उस टर्म को आई डिजीज़। नाक में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम नेज़ल ड्रग यूज़ करते हैं, और उस डिजीज़ को नेज़ल डिजीज़ बोलते हैं। आपका पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है? पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो आपका बॉडी होता है, बॉडी का बैलेंस
बिगड़ जाता है। आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, उन जिन केमिकल की वजह से जो आपके बॉडी का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। और जैसे आप चलते हो तो प्रॉपर तरीके से आप चल नहीं पाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आप कहीं पैर इधर रखते हो तो लड़खड़ा के आपके पैर उधर पड़ती है, बोलते कुछ और हो, आपके मुंह से आवाज़ कुछ और निकलता है। तो ये सारे पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो बाइपेरिडेन है वो पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ड्रग व्हिच इनहिबिट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है, जो कि पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व एंडिंग से निकलता है। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग से निकलने वाले ड्रग मतलब एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, दूसरा आपका ऑप्शन है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, तीसरा ऑप्शन है आपका एड्रिनोलाइटिक्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्या काम करता है, आपका ईट रेस्ट डाइजेस्ट करवाएगा, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में काम करता है उसे हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स बोलते हैं। तो जो आपका यहाँ पे एसिटाइल कोलिन होता है वो जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैरासिम्पैथोलाइटिक, ऑप्शन नंबर ये पैरासिम्पैथोलाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आपका द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग व्हिच इनहिबिट मस्कुरेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन आर कॉल्ड एज, मतलब कौन सा ऐसा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है एसिटाइल कोलिन के मस्कुरेनिक एक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो आपका इसमें ऑप्शन है एंटी मस्कुरेनिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एसिटाइल कोलिन, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मस्कुरेनिक ड्रग। जो एंटी मस्कुरेनिक ड्रग होते हैं वो मस्कुरेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंटी मस्कुरेनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एल्कोहल एस्टर डेरिवेटिव, मतलब कौन सा ऐसा फॉलोइंग ड्रग है जो अमाइनो एल्कोहल एस्टर डेरिवेटिव है, मतलब उससे डिराइव हुआ होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका एट्रोपिन, दूसरा ऑप्शन है बेंजोट्रोपिन, थर्ड ऑप्शन है बाइपेरिडन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द गिवन। बाइपेरिडन तो आपका पार्किंसन में यूज़ किया जाता है, एट्रोपिन आपका क्या काम करता है, जनरल एनेस्थीसिया में प्री मेडिकेशन के रूप में यूज़ किया जाता है, बेंजोट्रोपिन एट्रोपिन का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है अमाइनो एल्कोहल एस्टर डेरिवेटिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो एमाइड डेरिवेटिव, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो अमाइनो एमाइड डेरिवेटिव का होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ट्रोपिकामाइड, पायरेनजिपिन, बेंजोट्रोपिन, नन ऑफ द गिवन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रोपिकामाइड। नेम से ही क्लियर है, एमाइड डेरिवेटिव मतलब ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड आपका अमाइनो एमाइड, ट्रोपिकामाइड आपका अमाइनो एमाइड डेरिवेटिव का ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका पापाबेरिन क्या होता है। पापाबेरिन आपका एंटी स्पास्मोटिक ड्रग की तरीके से यूज़ किया जाता है। ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, पापाबेर सोमनीफेरम से ऑब्टेंड होता है। इसका सिंथेटिक एनालॉग और पापाबेरिन और इसका सिंथेटिक एनालॉग कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो एंटी स्पास्मोडिक ड्रग की तरीके से यूज़ किया जाता है। एंटी स्पास्मोडिक ड्रग क्या होते हैं, जो आपके स्टमक पेन को क्लियर करते हैं, स्टमक पेन को जो ट्रीट करते हैं उसे हम एंटी स्पास्मोटिक ड्रग बोलते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग किसे बोलते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग आपके कार्डियोवैस्कुलर में आएगा। एंजाइना पेक्टोरिस जब आपके हार्ट में डिमांड और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लेवल, मतलब ऑक्सीजन के लेवल का डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस आ जाती है तो एक डिजीज़ काज होती है जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जो आपके कोलिनर्जिक सिस्टम में ऐड करता है उसे हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी स्पास्मोडिक ड्रग। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा एंटी स्पास्मोडिक ड्रग।
एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब एंटी स्पास्मोडिक और एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब किस ड्रग के द्वारा आपका एंटी स्पास्मोडिक और एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एंटी स्पास्मोडिक क्या होता है, जो आपका स्पाज्म, आपका जो स्टमक एक होता है उसको ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम एंटी स्पास्मोडिक बोलते हैं। और एंटी सिक्रेटरी मतलब जो आपके बॉडी में, आपके स्टमक में जो सिक्रीशन काज करवाते हैं उनको हम एंटी सिक्रेटरी ड्रग बोलते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट कहाँ से आता है, एंटी मस्कुरेनिक एजेंट के थ्रू आता है, या नॉरएड्रेनालिन के थ्रू आता है, या इफेड्रिन के थ्रू आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंटी मस्कुरेनिक एजेंट के थ्रू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का नेचर क्या होता है। अब नेचर मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, आइसोमर होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम अगर पास करते हैं, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करते हैं तो वह कंपाउंड अगर लीबो रोटेटरी होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो लीबो रोटेटरी हो जाएगा। मतलब लीबो रोटेटरी में क्या डिफरेंस होता है। लीबो रोटेटरी मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कंपाउंड आपका ये था, ये आपका कार्बन था, ये क्लोरीन था, यहाँ पे CH3 लगा हुआ था और यहाँ पे H लगा हुआ था, यहाँ पे आपका OH लगा हुआ था। मतलब अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड मूव करता है, मतलब अगर आपका लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे मूव करेगा तो ये आपका लीबो रोटेटरी हो जाएगा। मतलब अगर कोई ये अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर पास होगा तो ये कंपाउंड इस तरीके से मूव हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लीबो रोटेटरी। अगर यही कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी में अगर इस साइड ऐसे अगर मूव होता है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पास होने की वजह से अगर किसी कंपाउंड के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होता है तो उस कंपाउंड अगर उसका जो डायमेंशन होता है वो चेंज हो जाता है तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अगर नहीं चेंज होता है तो उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है तो उस कंपाउंड्स को हम आइसोमर बोलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो एट्रोपिन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एट्रोपिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, मतलब जो एट्रोपिन होता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एट्रोपा बेलाडोना, हायोसियामिन, म्यूटिकस, नन ऑफ द एबव। तो जो एट्रोपिन होता है एट्रोपा बेलाडोना मतलब एट्रोपा बेलाडोना के लीव से और से ऑब्टेन्ड होता है और इसकी जो फैमिली होती है वो सोलेनेसी फैमिली होती है। मतलब जो आपका एट्रोपिन होता है वो एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन्ड किया जाता है और इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है और इसमें हम लीव को यूज़ करते हैं। एट्रोपा बेलाडोना के लीव्स में एट्रोपिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एट्रोपा बेलाडोना। नेक्स्ट ऑप्शन है एट्रोपिन इज़ द, मतलब रेशमिक मिक्सचर है या पॉलीमर है या आइसोपॉलीमर है। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर लीबो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रॉपर्टी 50-50% पाई जाती है तो उस कंपाउंड को हम रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। पॉलीमर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन होने के बाद में, जैसे आपका पॉलीथीन क्या होता है, आपका जो पॉलीथीन जो आपका इथीन होता है, मतलब जो एल्कीन डेरिवेटिव होता है इथीन, अगर उसका हम पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, मतलब बहुत सारे इथीन के कंपाउंड को अगर हम इकट्ठा रख देते हैं, इकट्ठा आपको मर्ज करवा देते हैं तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीथीन का। तो जो पॉलीथीन होता है वो आपका इथीन का पॉलीमर होता है। तो जो एट्रोपिन है ये रेशमिक मिक्सचर की तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें प्लस और माइनस दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेशमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ड्रग इज यूज फॉर एनेस्थेटिक प्री मेडिकेशन। मतलब मैंने पहले ही बताया कि एनेस्थेटिक प्री मेडिकेशन के रूप में कौन सा ऐसा ड्रग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है एट्रोपिन, बाइपेरिडीन, बेंजोट्रोपिन, नन ऑफ द गिवन।
मतलब तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जनरल एनेस्थीसिया में हम एट्रोपिन को एज अ प्री मेडिकेशन ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is the pharmaceutical formulation of atropine? मतलब ये फॉलोइंग दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा आपका एट्रोपिन का फार्मूलेशन है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है एट्रोपिन आई आइंटमेंट, एट्रोपिन बेंजोएट इंजेक्शन, एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोपिन आई आइंटमेंट। मतलब जो एट्रोपिन होता है वो आई आइंटमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, फार्मूलेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ एट्रोपिन? एट्रोपिन का ब्रांड नेम क्या है? एट्रोटास, एंटीस्पास, बेलाफेन, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोटास। जो एट्रोपिन का ब्रांड नेम होता है वो एट्रोटास होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, Which drug contain डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन? मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन रिंग उसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है बेंजोट्रोपिन, होमाट्रोपिन, एट्रोपिन, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंजोट्रोपिन। बेंजोट्रोपिन के अंदर डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन मॉइटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका हो जाएगा, व्हिच ड्रग इज केमिकली एन एस्टर ऑफ ट्रॉपिक एसिड विथ ट्रोपिन? मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो ट्रोपिन के साथ में ट्रॉपिक एसिड का एस्टर होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोपिन। जो एट्रोपिन होता है वो ट्रॉपिक एसिड और ट्रोपिन के एस्टर का मिक्सचर होता है, मतलब ट्रोपिन और ट्रॉपिक एसिड का एस्टर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ हायोसिन? हायोसिन को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? तो आपका पहला ऑप्शन है स्कोपोलामाइन, एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन को हायोसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका, व्हिच ड्रग इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एन एस्टर ऑफ ट्रोपिन विथ मैंडेलिक एसिड? मतलब कौन सा ऐसा सिंथेटिक डेरिवेटिव है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो मैंडेलिक एसिड और ट्रोपिन के एस्टर का डेरिवेटिव होता है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है होमाट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन, स्कोपोलामाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा होमाट्रोपिन। जो होमाट्रोपिन होता है वो मेंडेलिक एसिड और ट्रोपिन के एस्टर का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा होमाट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई होमाट्रोपिन इज प्रेफर्ड ओवर एट्रोपिन? मतलब होमाट्रोपिन को एट्रोपिन के साथ क्यों प्रेफर किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ड्यू टू इट्स मोर रैपिड एंड लेस प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। मतलब क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो फास्ट होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम टाइम के लिए होता है, या इसका जो एक्शन है वो स्लो होता है, या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा टाइम के लिए होता है, या इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा टाइम के लिए होता है और आपका इसका एक्शन स्लो होता है, या नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ड्यू टू इट्स मोर रैपिड एंड लेस प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। क्योंकि जो होमाट्रोपिन होता है ये फास्ट एक्शन देता है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब इसका जो इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे कम टाइम के लिए होता है, इसलिए एट्रोपिन को होमाट्रोपिन के साथ में प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द ट्रीटमेंट ऑफ इन्यूरेसिस। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो इन्यूरेसिस में यूज़ किया जाता है? इन्यूरेसिस क्या होता है कि इन्यूरेसिस एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो आपका ब्लैडर पे कंट्रोलिंग होता है वो लॉस हो जाता है। मतलब अगर आपका यूरिन का फार्मेशन होता है तो यूरिन निकल जाता है, जैसे ओल्ड एज में होता है कि ब्लैडर के ऊपर जो आपका कंट्रोलिंग होता है वो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को हम इन्यूरेसिस बोलते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रोपेनथेलिन, डाइसाइक्लामाइन, बेंजोट्रोपिन, मिसाइलेट, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनथेलिन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, व्हिच ड्रग कंटेन पाइप्रिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जिसके अंदर पाइप्रिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है बाइपेरिडेन, प्रोपेंथेलिन, एट्रोपिन, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे जो आपका बाइपेरिडेन होता है उसके अंदर पाइप्रिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है, जो कि नाम से भी क्लियर है, पाइप्रिडेन, बाइप्रिडेन, पी आ रहा है ना, पेरिडेन, तो इससे हो जाएगा पेरिडीन। ठीक है, पाइप्रिडीन, पाइप्रिडीन रिंग मोइटी बाइप्रिडेन के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 4 अमाइनो 5 क्लोरो एन 2 डाई एथाइल अमाइनो एथाइल 2 मेथॉक्सी बेंजामाइड इज द आईपैक नेम ऑफ द व्हिच ड्रग, मतलब किस ड्रग का ये आईपीएसी नेम सिस्टम है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मेटोक्लोपामाइड, ट्रोपिकामाइड, बाइप्रिडेन, हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे क्लो आ रहा है, क्लोरो आ रहा है ना, 5 नंबर पे क्लोरो आ रहा है, तो मेटोक्लोपामाइड हो जाएगा, मतलब क्लोरो आ रहा है 5 नंबर पे, तो आप सबके ड्रग में भी क्लो आ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेटोक्लोपामाइड। आप समझ सकते हो, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेटाक्लोपामाइड। दूसरा आप हिंट से समझ सकते हो, यहाँ पे मेथॉक्सी है, मेट, तो यहाँ पे भी मेट है। इससे आप दो हिंट से आप समझ सकते हो कि जो मेटाक्लोपामाइड होता है उसका आईपीएसी नेम सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग व्हिच इनहिबिट मस्कुरेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, मतलब कौन सा ऐसा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है जो एसिटाइल कोलिन के मस्कुरेनिक एक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो इसमें ऑप्शन है एंटी मस्कुरेनिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एसिटाइल कोलिन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटी मस्कुरेनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग कंटेन डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन, मतलब किस ड्रग के अंदर डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है बेंजोट्रोपिन, होमाट्रोपिन, एट्रोपिन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोट्रोपिन। जो बेंजोट्रोपिन होता है उसके अंदर डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका कि इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग जीरोस्टोमिया, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो जीरोस्टोमिया में के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है पिलोकार्पिन, दूसरा है एसिटाइल कोलिन, थर्ड है कार्बेकॉल, फोर्थ है इड्रोफोनियम। तो इड्रोफोनियम आपके मिस्थेनिया ग्रेविस में डायग्नोस्टिक एजेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। आपका पिलोकार्पिन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल शुड बी स्टोर्ड एज, मतलब जो टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल होता है उसका जो स्टोरेज पॉइंट होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करना चाहिए। तो जो टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल होता है उसको 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट बिलोंग टू व्हिच फैमिली, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो एट्रोपिन होता है वो एट्रोपा बेलाडोना के लीफ से ऑब्टेन किया जाता है और उसकी फैमिली सोलेनेसी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, कोअर्जन इज ब्रांड नेम ऑफ, ऑप्शन दिया गया है ट्रोपिकामाइड, इकोथियोफेट आयोडाइड, क्लिडीनियम ब्रोमाइड या पिलोकार्पिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिडीनियम ब्रोमाइड। क्लिडीनियम ब्रोमाइड का ब्रांड नेम कोअर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज द एस्टर हाइड्रोक्लोराइड। आपने पहले ही पढ़ा कि डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एथाइल एस्टर डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथाइल। डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज द एथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इज यू एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, मतलब डाइसाइक्लामिन, जो आपका डिसेंट्री हो जाता है, आपका इरिटेशन हो जाता है आपके पेट में, तो उस स्टेप को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब बाउल मतलब होता है आपका पेट को, बाउल भी बोलते हैं आपके स्टमक को। अगर आपके स्टमक में इरिटेशन हो जाता है,
मतलब आपको डिसेंट्री हो जाती है, आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसमें हम डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ करते हैं, और उस डिजीज़ को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इनिशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इथियोपेट आयोडाइड शुड बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन पॉइंट। मतलब किस रेफ्रिजरेशन पॉइंट पे हम इथियोपेट आयोडाइड को स्टोर्ड करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के पॉइंट पे या डिग्री सेल्सियस पे हम इथियोपेट आयोडाइड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका सेलाजेन इज ब्रांड नेम ऑफ। सेलाजेन किसका ब्रांड नेम है, ट्रोपिकामाइड का है या इकोथियोफेट आयोडाइड का है या क्लिडीनियम ब्रोमाइड का है या पिलोकार्पिन का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिलोकार्पिन, मतलब जो सेलाजेन होता है वो पिलोकार्पिन का ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो कोलिन स्ट्रेस को रीएक्टिवेट कर देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पैलिडॉक्सिम क्लोराइड, नेक्स्ट है एड्रोफोनियम, नेक्स्ट है कार्बेकॉल, फोर्थ है एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम जो क्या होता है कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर की तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इज अ सेंट्रल एंड ऑटोनॉमिक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला। मतलब कौन सा ऐसा ऑटोनॉमिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एड्रिनल मेडुला के से सिक्रीट किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, डोपामाइन, फेनिलफेरिन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन, इसी को नॉर एड्रिनालिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजेंट्स डायरेक्टली बाइंड एंड इंटरेक्ट टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो डायरेक्टली बाइंड करता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। तो पहला ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा है डायरेक्ट एक्टिंग, तीसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग, चौथा है फेनाइलफेरिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होते हैं वो आपके रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड करते हैं और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ड्रग द एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग एंड रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम टर्मिनल नर्व एंडिंग प्रोड्यूसिंग नॉरएड्रेनालिन लाइक एक्शन। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग होता है जो आपके नॉरएड्रेनालिन को टर्मिनल नर्व एंडिंग से प्रोड्यूस करवाता है और नॉरएड्रेनालिन लाइक एक्शन प्रोड्यूस करवाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपको मिक्स्ड या डुअल एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा है नॉन इपिनेफ्रिन, तीसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्टिंग जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है वो क्या काम करता है नॉरएड्रेनालिन को टर्मिनल नर्व एंडिंग से स्टिमुलेट करवाता है रिलीज करने के लिए नॉरएड्रेनालिन को। मतलब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है और टर्मिनल नर्व एंडिंग से नॉरएड्रेनालिन को सिंथेसिस करने के लिए रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स kindly like subscribe to my channel. Thank you.